हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। अगस्त 2005 में यूरोप में टूरिस्ट सीजन था। बड़ी तादाद में लोग दुनिया के हर कोने से यूरोप को देखने के लिए आए हुए थे। यूरोप में जहाज़ों पर मुसाफिरों का काफ़ी रश था और इसीलिए बहुत सी छोटी छोटी एयरलाइन कंपनीज अपने अपने जहाज़ यूरोप में चला रही थीं। इनके टिकट्स बहुत सस्ते होते थे। हिलियोस एयरवेज भी एक ऐसी ही छोटी सी एयरलाइन थी, इतनी छोटी कि इनके पास सिर्फ 3 जहाज थे। ये पायलट्स को पैसे देकर हायर करते थे और अपने 3 जहाज यूरोप में चलाते थे। 14 अगस्त 2005 की सुबह को साइप्रस के लर्नाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिलियोस एयरवेज का एक जहाज मौजूद था। इस जहाज ने साइप्रस से यूरोपियन मुल्क चेक रिपब्लिक की तरफ जाना था। ये पौने 2 घंटे की फ्लाइट थी, लेकिन इस जहाज में एक छोटा सा मसला था और वो ये था कि इस जहाज का एक दरवाजा फ्रीज हुआ था। ये दरवाजा खुल नहीं रहा था, इसीलिए इंजीनियर्स जहाज को एयरपोर्ट पर चेक कर रहे थे। बहुत जल्द इस जहाज को उड़ने के लिए क्लियर कर दिया गया। इस जहाज के अंदर 121 लोग मौजूद थे, 115 मुसाफिर और जहाज के 6 क्रू मेंबर्स। इस जहाज का कैप्टन एक जर्मन आदमी था। जहाज का दूसरा पायलट साइप्रस से था। ये दोनों पायलट्स पहली दफा एक साथ जहाज उड़ा रहे थे। तकरीबन 9 बजे ये जहाज साइप्रस से फ्लाई कर गया, लेकिन दोस्तों सिर्फ 10 मिनट के बाद जहाज के सिस्टम से ऑल्टीट्यूड वार्निंग आना शुरू हो गई। ये वार्निंग तब आती है जब जहाज में कोई मसला होता है और जहाज तेजी से ऊंचाई की तरफ जा रहा होता है। जहाज का सिस्टम इन्हें ऊंचाई की तरफ जाने से रोक रहा था, लेकिन ये वार्निंग मिलने के बाद पायलट्स कंफ्यूज हो गए। एक मसला ये भी था कि ये पायलट्स एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते थे। एक पायलट जर्मन था और एक पायलट साइप्रस से था। पायलट्स ने फौरन जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता किया। तब तक ये जहाज 18,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था। दोस्तों यहाँ कुछ अजीब होना शुरू हो गया। पायलट्स को चक्कर आना शुरू हो गए। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इनसे क्या कह रहा है। इसको हाइपोक्सिया कहते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से इंसान बेहोशी की हालत में चला जाता है। दोस्तों उधर जहाज में बैठे 115 मुसाफिरों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ भी यही कुछ हुआ। अचानक इनको महसूस हुआ कि इनको नींद आ रही है। इनका सर भारी होना शुरू हो गया। अचानक इनके सामने ऑक्सीजन मास्क भी गिर गए। मुसाफिरों ने फौरन ये मास्क पहन लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, कुछ ही देर में जहाज में मौजूद तमाम लोग बेहोश हो चुके थे। इस जहाज में बिल्कुल खामोशी छा गई। ये जहाज क्योंकि ऑटो पायलट पर उड़ रहा था, तो फ्यूल खत्म होने तक जहाज ने उड़ते रहना था। यानी ये जहाज अब खुद ब खुद ऊंचाई की तरफ जा रहा था। यहां तक कि ये जहाज 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था, लेकिन अंदर सारे लोग बेहोश थे। दोस्तों नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बहुत परेशान हो गया। इसने 19 दफा पायलट से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जहाज अभी भी उड़ रहा था। यहां तक कि इस जहाज को उड़ते हुए 2 घंटे गुजर गए। ये जहाज 34,000 फीट की बुलंदी पर खुद ब खुद उड़ रहा था। उधर जमीन पर इमरजेंसी की कॉल दे दी गई। फैसला यह किया गया कि 2 F-16 जेट्स को इस जहाज के पास भेजा जाए ताकि पता लगे कि मसला क्या है। ये F-16 जेट्स इस जहाज के बिल्कुल पास पहुंच गए। एक पायलट ने देखा कि जहाज के अंदर मुसाफिरों ने ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन ये मुसाफिर बेहोश हैं। ये इस जहाज के आखिरी लम्हात थे। F-16 के पायलट्स ने एक और अजीब चीज देखी। आखिरी लम्हात में एक आदमी जहाज के कॉकपिट में दाखिल हुआ और इसने जहाज को संभालने की कोशिश की। दोस्तों ये इस जहाज का फ्लाइट अटेंडेंट था, जिसको होश आ गया था, लेकिन उस वक्त तक इस जहाज का फ्यूल खत्म हो चुका था। जहाज का राइट इंजन भी बंद हो गया और ये जहाज नीचे आना शुरू हो गया। ये जहाज उस वक्त ग्रीस के ऊपर से गुजर रहा था। दोस्तों देखते ही देखते अगले 4 मिनट में यह जहाज हजारों फीट की बुलंदी से जमीन पर गिरकर ग्रीस के एक गांव में क्रैश हो गया और जहाज में मौजूद 121 लोग मारे गए।
ये ग्रीस में होने वाला एविएशन का सबसे बड़ा हादसा था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाज में ऐसा क्या हुआ था कि अंदर मौजूद सब लोग बेहोश हो गए। इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और जो बात सामने आई वो हैरानकुन थी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जहाज के उड़ने से पहले इसका एक दरवाजा फ्रीज हो गया था, जिसको ठीक कर दिया गया। लेकिन मसला यहीं से पैदा हुआ था। दोस्तों, जब जहाज हजारों फीट बुलंदी पर बादलों में उड़ रहा होता है तो जहाज के अंदर बैठे लोग आराम से सांस ले रहे होते हैं। हालांकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की शदीद कमी होती है। इसके लिए जहाज में एक प्रेशराइजेशन सिस्टम मौजूद होता है, जिससे जहाज के अंदर हवा पंप की जाती है ताकि जहाज के अंदर का प्रेशर नॉर्मल रहे। यह सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है। लेकिन जब इस जहाज के उस दरवाजे को ठीक किया जा रहा था तो उस इंजीनियर ने प्रेशराइजेशन सिस्टम को चेक करने के लिए इसको मैनुअल मोड पर लगा दिया। पायलट्स को ये बात नहीं पता थी। इसी वजह से जैसे ये जहाज ऊंचाई पर जाना शुरू हुआ, इस जहाज के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो गई और अंदर बैठे लोग बेहोश हो गए, जिससे ये जहाज क्रैश कर गया। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।